राम 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 नारायण नारायण। संबंध तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्याख्या: तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहां तू पद का प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्य के लिए ही है। दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित हैं। फिर भी यहां सर्वदेही नाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही है। जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी है। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत है। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद दो तरह का होता है। पहला, करने लायक काम को न करना। जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता हो, ऐसे कर्तव्य कर्म को प्रमाद के कारण से न करना। और दूसरा प्रमाद है न करने लायक काम को करना, कि जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे काम को करना। न करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं। पहला, व्यर्थ खर्च करना, जैसे बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि पीने में और नाटक, सिनेमा, खेल आदि में धन खर्च कर देना। दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, जैसे ताश चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना, ये सब प्रमाद है। आलस्य भी दो प्रकार का होता है। पहला है सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार करना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और दूसरा, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का जो आलस्य होता है वो दोषी नहीं है।
क्योंकि ये आलस्य अपने आप आता है, ये मनुष्य करता नहीं है। निद्रा भी दो प्रकार की होती है। आवश्यक निद्रा जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है, जिससे शरीर हल्का हो जाता है, वृत्तियां स्वच्छ हो जाती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है। ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायकी माना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य 6 का 17। और दूसरी अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ही ली जाती है, जिससे बेहोशी ज्यादा आती है। नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती। ऐसे अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है। नचाति स्वप्नशीलस्य 6 का 16। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। विशेष बात, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से और रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधते हैं। अतः सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया गया, तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नाम नहीं दिया है, क्योंकि तमोगुण तो मोहनात्मक ही है। इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग से मानते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांध देता है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो, तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। 3 अध्याय का 19वां श्लोक। उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृति के कार्य है और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट जाता है।